जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ गाइड में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा जो पद निकाले गए हैं वो सीपीयू एसआई के निकाले गए। सीपीयू एसआई 2022 के पद निकाले गए हैं। आप इसकी जानकारी कहाँ से ले सकते हैं? सरकारीरिजल्ट.com पर जाकर आप इसकी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन जो आया था, इसके जो एग्ज़ाम के आप एग्ज़ाम में जो अप्लाई कर सकते थे वो कब से कर सकते थे? 10/8/2022 इससे अब डेट थी इसकी जो फर्स्ट डेट थी ये थी। इसकी लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट जो है इसकी वो है 31/8/2022। मतलब इसी मंथ की अगस्त की 8 तारीख के बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसकी पेपर 1 की जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है? पेपर 1 की, इसमें पेपर 2 होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 की एग्ज़ाम जो डेट दे रखी है वो नवंबर 2022 दे रखी है। मतलब इसी साल 2022 के नवंबर को ये एग्ज़ाम की डेट दे रखी है यहाँ पर। इसके बाद सेकंड एग्ज़ाम की डेट की बात करते हैं। सेकंड एग्ज़ाम की डेट अभी कमिंग सून दे रखी है, अभी कोई डेट नहीं दे रखी है। जो बच्चे इसमें अपेयरिंग होंगे, जो बच्चे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे वही सेकंड पेपर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एज की बात करते हैं। तो एज की जो बात करी गई है वो कितनी करी गई? 20 से 25 यहाँ पर एज है। ये 20 साल आपकी कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कितनी होनी चाहिए? 25 इसके बीच में होनी चाहिए आपकी ये एज। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी की जो बात करते हैं तो यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है, बैचलर डिग्री मांगी गई है। और इसमें 2 तरीके की पोस्ट हैं। एक तो अदर पोस्ट के लिए आप बैचलर डिग्री, ओनली बैचलर डिग्री से डाल सकते हो, और जिसके पास बैचलर डिग्री है और विद ड्राइविंग लाइसेंस, तो ये अदर पोस्ट, ये कुछ मोस्ट पोस्ट हैं, इनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। लेकिन जो अदर पोस्ट है उनके लिए क्या चाहिए? यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहिए, बस ओनली इतना ही। इसके बाद टोटल जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट है 4300 पद हैं। कितने पद है इसमें? टोटल 4300 पद हैं। अब यहाँ पर ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में क्या क्या मांगा गया है आपसे? सबसे पहला आप समझिए कि जो जनरल मेल जो है, मेल के लिए बात करते हैं। मेल में जनरल और ओबीसी वालों के लिए जो हाइट है वो कितनी है? 170 हाइट है। कितनी हाइट है? 170 हाइट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं SC ST वालों की हाइट कितनी है, तो ST वालों की जो हाइट बताई गई है 162.5 मांगी गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की जो जनरल और ओबीसी में जो उनकी हाइट मांगी गई है वो हाइट मांगी गई 157। कितनी? 157 जनरल वालों के लिए। ध्यान से देखना, क्योंकि ये आप अगर फिजिकल फिट हो तभी आप इस फॉर्म को डालना, वरना तो मत डालना इस फॉर्म को। इसके बाद ST वालों की जो फीमेल है उनकी कितनी हाइट है? उनकी 154 हाइट बताई गई है। कितनी? 154 हाइट है। तो देखो यहाँ पर जो हमारे जनरल और ओबीसी वाले हैं उनके लिए 170, और यहाँ पर ST वाले जो है मेल उनके लिए 62.62 हाइट मांगी गई है। इसके बाद जनरल वाली ओबीसी, जनरल में जो ओबीसी लड़कियां आती हैं उनकी एक हाइट 157 मांगी गई है, और जो इसमें ST में आती हैं, ST वाले की जो हाइट मांगी गई है वो 154 मांगी गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर कि देखो एक बात और देखा, जनरल OBC और ST इन सब के लिए फिजिकल एक होता है, बिल्कुल समान होता है, किसी में कोई बदलाव नहीं होता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें जो चेस्ट है, चेस्ट कितना? 80 से 85 सेंटीमीटर मांगा गया। इसके बाद जो रेस है वो रेस कितनी है? टोटल इसमें 100 मीटर है। कितनी मीटर है? 100 मीटर है। कितने सेकंड में? 16 सेकंड के लिए। मेल के बारे में बात चल रही है, ये वाली बात चल रही है, ये मेल के बारे में चल रही है, चाहे वो SC के हों, ST के हों, जनरल के हों, OBC के लिए, उनके लिए बता रहा हूँ ये पर। इसके बाद लॉन्ग जंप की जो बात करी गई है इसमें 3.65 मीटर, 3.65 मीटर इसकी लॉन्ग जंप है। इसके बाद हाई जंप मतलब ऊंची कूद के बारे में दे रखा है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ये ST और जनरल दोनों के लिए सेम है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पर मेल के लिए शूट पुट दे रखा है 4.5 का। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर फीमेल के लिए रेस मतलब रनिंग कितनी है? तो रनिंग यहाँ 100 मीटर है, और कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। तो यहाँ ऊपर जो मेल के लिए तो 16 सेकंड में है, और लड़कियों के लिए कितनी है? 18 सेकंड में। यहाँ पर लड़कियों की अगर लॉन्ग जंप की बात करते हैं तो 2.7 मीटर लॉन्ग जंप की बात करते हैं, 2.7 मीटर। और इसके बाद हाई जंप की बात करते हैं तो 0.9 मीटर इनकी ये लॉन्ग जंप बताएगी। तो इस तरीके से अगर आप फिजिकल फिट हो तो आप तभी इस फॉर्म को अप्लाई करना, क्योंकि फिजिकल एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अब बात करते हैं हम पेपर की, कि पेपर में इसमें क्वेश्चन कहाँ से कितना पूछा जा सकता है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने क्वेश्चन है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पेपर 2 होते हैं इसमें। पहला पेपर
हम बात करते हैं पहले पेपर की। पहले पेपर में दे रखा है फर्स्ट में रीजनिंग। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही इसके मार्क्स जुड़ेंगे। इसके बाद जीके या जीएस, इसे जनरल अवेयरनेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसके जीके के जो क्वेश्चन होंगे 50 होंगे और 50 ही नंबर जुड़ेंगे इसके। इसके बाद मैथ, और मैथ के नंबर जो होंगे 50 होंगे और 50 ही इसके क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से। इसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश में देखो एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर क्या कहा गया है? इंग्लिश कंप्रीहेंशन। क्या कहा गया है? कंप्रीहेंशन। तो यहाँ कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा इंग्लिश का। तो वो कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है और 50 ही इसके मार्क्स जुड़ेंगे। तो टोटल देखा जाए तो 50-50 के हिसाब से टोटल कितने मार्क्स होगा? 200 मार्क्स हो गए। और यहाँ पर क्वेश्चन की बात करी जाए 200 क्वेश्चन हो गए, और जो 200 क्वेश्चन हो गए 200 नहीं इसमें नंबर हो गए। और इसके बाद टोटल जो टाइम दे रखा है वो 2 घंटे का दे रखा है, 120 मिनट दे रखा है। कहने का मतलब ये है कि 200 क्वेश्चन है और 120 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। 80 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बैठ रहा है, 80 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बैठ रहा है। इसके बाद अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड पेपर में क्या दे रखा है? सेकंड पेपर में दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जितना भी ग्रामर का पोर्शन है और कंप्रीहेंशन है, जितना भी ग्रामर का पोर्शन है और कंप्रीहेंशन है, इन सबको मिक्स करके ही 200 नंबर का यहाँ पर ये पेपर बनाया गया है सेकंड। इसमें ओनली इंग्लिश ही पूछी जाएगी और 200 ही क्वेश्चन है और 200 ही नंबर। टोटल जो टाइम है वो 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का टाइम है। तो इस तरीके से आपने सब चीज़ों को समझ लिया। दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ कि इसकी लास्ट डेट को ध्यान में रखना। लास्ट डेट इसकी 31 है, जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। पेपर 2 होते हैं इसके। पहले पेपर की डेट जो है नवंबर है, और इसके बाद जो इसमें एज है, एज 20 से 25 होनी चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी जो है इसमें वो कितनी है? बैचलर डिग्री है और ड्राइविंग लाइसेंस है पहली पोस्ट के लिए, मतलब जो अच्छी पोस्ट है, बड़ी पोस्ट है उनके लिए। और जो अदर पोस्ट है उनके लिए ओनली बैचलर डिग्री है और इसमें कुछ नहीं है। टोटल पद की बात जो करी गई कितनी गई? 4300। इसके बाद यहाँ पर मैंने फिजिकल एलिजिबिलिटी बता दी। इसके बाद पेपर में आप देख सकते हैं मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, और ये सब 50-50 नंबर का है और 50-50 इसके क्वेश्चन नंबर हैं और 50-50 के क्वेश्चन। टोटल जो मिनट टाइम है इसका 120 मिनट है। पेपर 2 की बात करी जाए तो पेपर 2 में दे रखा है क्या? इंग्लिश, और इंग्लिश में दे रखा है इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन। तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी इंक्लूड कर दी गई है और कंप्रीहेंशन भी। तो क्वेश्चन 200 है और टाइम भी इसमें कितना है? 200 ही क्वेश्चन है, 200 ही नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग दे रखी है 120 मिनट की। इसकी एग्जाम डेट अभी नहीं बताई गई है। तो आई होप आपको एसएससी सीपीयू एसआई के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गई है। और दोस्तों इसका एग्जाम का जो सिलेबस है टोटल, इस सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो को। वहाँ से आप जाकर इसकी वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बिना सिलेबस के आप कभी भी कोई भी किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करने की सोच रहे हैं तो भूल जाइए, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। आप उस सिलेबस को सही से पढ़ के जब जाने के नहीं हो तो आप कैसा सिलेक्शन ले लोगे, बताइए। क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए, उसके वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एक रास्ते का पता होना चाहिए। रास्ता ही होता है एक सिलेबस। अगर आप सिलेबस को समझते हैं कि बस बिना पढ़े रीजनिंग पढ़ते चले जा रहा है, मैथ पढ़ते चले जा रहा है, कुछ नहीं होगा ऐसे। जब तक हमें इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं पता होगा, ये क्या मांगना चाह रहा है, इसकी नीड क्या है, तो उसी नीड को समझकर ही आप एग्ज़ाम को देना। और वो सिलेबस का ही एक ऐसा जरिया होता है जिसके द्वारा आप जाकर कम समय में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद समझ लें 200 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, बताओ 80 का अंतर है। अब 80 का अंतर है तो बताओ इसके लिए स्पीड चाहिए नहीं चाहिए? और स्पीड चाहिए। और रीजनिंग में 50 नंबर की पूछी जा रही है तो हर टॉपिक को छुएगा। इसके बाद जीके पूछी जा रही है तो जीके में भी हर तरीके का टॉपिक कहीं से भी कुछ भी बन सकता है। मिनिमम आप मान के चलिए कि 10 नंबर का तो करंट और बाकी जो बच रहा है वो सब पुराने जीके से पूछा जाएगा, स्टैटिक जीके से पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।